नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिटलर और नाजीवाद। आज का हमारा दूसरा क्लास है। इसका हिटलर और नाजीवाद का पहला क्लास कल के वीडियो में हमने करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो प्लीज़ जाके कल का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास अपना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम बताएं। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कौन सी संधि थोपा गया था, ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए में है न्यूली की संधि, या बी में है ट्राइनान की संधि, सी में है सेंट जर्मन की संधि, या डी में है वर्साई की संधि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, कल के हमने वीडियो में बताया था आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्साई की संधि हुआ था, उसके बाद जर्मनी पर 6 अरब 50 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया गया था, ठीक है। आइए आज का दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ये सवाल बीपीएससी टीआरई री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए में है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, बी में है सेंट जर्मन की संधि, सी में वर्साई की संधि, या डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यानी वर्साई की संधि के बाद वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, ठीक है। हमने इसका थ्योरी क्लास आपको करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े परिषदों का सदस्य था। यानी पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था, आप लोगों को पता है। इसमें कौन कौन पेरिस शांति सम्मेलन का सदस्य था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में है लॉर्ड जॉर्ज, बी में है वुड्रो विल्सन, सी में आयरलैंडो, और डी में एक से अधिक। तो हमने कल आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि इसमें 4 बड़े परिषद के सदस्य थे, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन के जो थे प्रधानमंत्री उसका नाम था लॉर्ड जॉर्ज, अमेरिका के थे उनका नाम था वुड्रो विल्सन। ये आयरलैंडो कहाँ के थे ये आप लोग बताइए। आयरलैंडो जो थे वह इटली के थे, और फ्रांस की ओर से क्लेमेंसो थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। यानी ये जो तीनों व्यक्ति थे, ये तीनों व्यक्ति पेरिस शांति सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 4 नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि आखिर में क्या कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुआ उसने जर्मनी को तबाह कर दिया, ठीक है। ये देखिए बीपीएससी टीआरई री एग्जाम में ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में क्या है, जर्मनी ने उपनिवेश अपना खो दिए, बी में क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, और सी में इसे असैनिकरण कर दिया गया, और डी में इनमें से कोई नहीं, या यहाँ पे हम कह सकते हैं एक से अधिक, ठीक है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यानी एक से अधिक, ये तीनों ऑप्शन जो है ये तीनों ऑप्शन राइट है, ठीक है। यानी जर्मनी ने अपना उपनिवेश भी खो दिया था, क्षतिपूर्ति की जो राशि थी वह भी काफ़ी अधिक थी, और इसे असैनिकरण कर दिया गया था। यानी जर्मनी को कहा गया था कि आप 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर इसका थ्योरी का क्लास करना होगा तो इसी चैनल पर करा दिया गया है, एक बार जाके अवश्य देख लीजिएगा। आज का 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। यानी अगर किसी सामान की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए पूर्ति जो होती है वो अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी, बी में है शीतकालीन युद्ध आर्थिक महामंदी, या सी में है 1980 में ईरान में जो आर्थिक मंदी आया था यह हो जाएगा, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में जो विश्व में आर्थिक महामंदी आया था उसी के चलते ये बात कहा गया था। आज का 6 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, किस अवधि को 20 वर्ष का संकट कहा जाता है, ठीक है। आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में 1925 से 1945 वाला, या बी में 1919 से 1939 वाला, या सी में 1900 से 1920, या डी में 1929 से 1949। तो क्या होगा इसका आंसर, आगे बाद बताइए। 20 वर्ष का संकट क्यों कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1929 ईस्वी में विश्व में आर्थिक मंदी आया था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी 1919 से 1939 ईस्वी के बीच आर्थिक महामंदी आया था, इसलिए इसको 20 वर्ष का संकट कहा जाता है। ये सवाल आपके शिक्षक भर्ती में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का 7 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। हिटलर की आत्मकथा जिसने जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं
को रेखांकित किया है उसका क्या नाम है, ठीक है। ये आपके बीपीएससी टीआरई बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए में मुसोलिनी, या बी में दास कैपिटल, या सी में मीन कैंप, या डी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। कल के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि हिटलर की जो आत्मकथा है उसको हम लोग मीन कैंप कहते हैं, ठीक है। 1923 ईस्वी में जब इसने जेल गया था उसी समय जेल में ही इसने अपनी आत्मकथा मीन कैंप लिखा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और इस मीन कैंप का हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ मेरा संघर्ष होता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, मेरा संघर्ष। आज का 8 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने डैश हो जाएगा यहाँ पे डैश को कुल पतितत्व की पेशकश की थी, यानी किसकी पेशकश किया था राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने कि आपको हम आगे नेता बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है वाइमर गणतंत्र को कहा था, या बी में हिटलर को कहा था, सी में यहूदी को कहा था, या डी में अमेरिकी प्रतिनिधि को कहा था। तो बताइए किसको कहा था हिडेनबर्ग ने 1933 में कि चलिए आपको हम अपना चांसलर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी हिटलर को उन्होंने आग्रह किया था, यानी हिटलर को उन्होंने चांसलर बनने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। आज का 9 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। हिटलर ने जर्मनी में कब शक्ति को ग्रहण किया, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। हिटलर ने जर्मनी में अपना शक्ति कब प्राप्त किया। ऑप्शन ए में जुलाई 1935 में, या बी में जुलाई 1921 में, या जून 1929 में, या जून 1936 में। तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जुलाई 1935 ईस्वी में हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, सोवियत संघ के खिलाफ किस युद्ध में हिटलर की पराजय हुई थी, यानी हिटलर हार गया था। ऑप्शन ए में है स्टालिनग्राड के युद्ध, बी में पोलैंड का युद्ध, सी में डनक्रिक का युद्ध, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यह युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, यह युद्ध 1942 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाए शाम को 5 बजे। आज के लिए धन्यवाद।